709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिर अभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, यानी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या है और आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या होंगे, आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एंड गाइज, जिनको ट्विन फ्लेम कनेक्शन का पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है, कुछ डाउट्स हैं, वीडियो तो काफी सारे लोग देखते हैं राइट, लेकिन सभी को पता नहीं होता कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, तो वो पहले जाकर गूगल करें, इसके बारे में सर्च करें, देखें, पढ़ें, समझें और फिर ये वीडियो देखें। क्योंकि अगर इस कनेक्शन को समझे बगैर ही आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी ये रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। सो गाइज, क्योंकि एनर्जी चेक इन है तो मैं सबसे पहले एनर्जी ऑरिकल ही यूज करने वाली हूँ। देखूंगी कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, किस एनर्जी में वो हैं और आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो पहले हम उनकी एनर्जी चेक करते हैं, मतलब क्या कुछ चल रहा है, दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं किस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और किन चीजों से भाग रहे हैं ये सब कुछ हम देखेंगे और फिर आपकी तरफ उनका रुख कैसा होने वाला है ये भी देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर दो कार्ड्स हैं। पहला है यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड थिंकिंग मैन। ऑल राइट, एक कार्ड मुझे और चाहिए। हालांकि समझ तो मुझे आ गया है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है बट फिर भी एक्शन। ऑल राइट, सो आपके जो पार्टनर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं लगातार अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं एंड चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अबंडेंस आए। ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर रहे हैं और ये जो ओवर थिंकिंग हो रही है ये इनके करियर को लेकर है और ये आपको लेकर भी है। मैं अगर इन तीनों ही कार्ड्स को देखती हूं तो मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है वो ये कि ये काफी ज्यादा चिंतित हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ओके, इनका मानना ये है कि जब तक आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं होती, यानी कि जब तक करियर आपका अच्छा नहीं होता, तब तक किसी भी रिलेशनशिप में जाना बेकार है, क्योंकि वो चलता नहीं है। इनकी सोच ऐसी है। और उसके बाद भी मैं ये जो थिंकिंग मैन का कार्ड है, इस पर कुछ कार्ड्स निकालना चाहूंगी। वैसे अगर मैं देखूं, ये जो कार्ड्स मेरे सामने हैं, ये जो एनर्जी मेरे सामने है, इसको देखकर अगर मैं आपको बताऊं तो भाई अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं और कुछ जो पुराना इन्होंने शुरू कर रखा है पहले से, उसको और ज्यादा आगे कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में सोच रहे हैं। बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फेल नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं कि इनको सक्सेस ही मिले। बट लेट्स सी कि थिंकिंग मैन पर कौन से कार्ड्स आते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, ये जो थिंकिंग मैन जो कार्ड यहाँ पर आया है किस लिए है। 4 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने कहा ही था, एंड द स्टार। ओके, सो इनको वही जो मैंने कहा कि अगर आप अभी इस वक्त इनको प्रपोज करते हैं या इनकी तरफ से सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा सुनने को मिले जिसके लिए आप इनर वर्क कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनको लगता है कि इनके ड्रीम्स जो इनके करियर से जुड़े हुए हैं पहले उनको पूरा करना जरूरी है, उसके बाद इनको रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। देखिए यहाँ पर आप इनको अपना लव ऑफ कप दे रहे हो, लेकिन ये लेना अभी नहीं चाहते। ये सब कुछ बड़े ही यहाँ पर देखिए कैसे एक कप रखा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये सोच रहे हैं कि इस कप को कहाँ पर फिट किया जाए, यहाँ पर किया जाए या फिर यहाँ पर किया जाए या फिर यहाँ पर किया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, इनके हिसाब से चीजें
एक सीरियल से होनी चाहिए, ठीक है। पहले ये जैसे हम लोग कहते नहीं है, हमारे पेरेंट्स भी हमें बताया करते थे जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कि बेटा पहले पढ़ाई कर लो, बेटा फिर उसके बाद जॉब करना, बेटा फिर शादी करनी है। तो कुछ इस तरीके की इनकी सोच है। इनके कुछ ड्रीम्स हैं, इनके करियर को लेकर भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, पर्सनल लाइफ को लेकर भी। तो ये सोचते हैं कि इनको हड़बड़ी में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना है, जिस तरीके से जो होना चाहिए उस तरीके से करना है ताकि वो लॉन्ग टर्म रहे। इनकी सोच ऐसी है। सो अभी इस एनर्जी में है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2 कार्ड्स और निकालना चाहूंगी, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि किस एनर्जी में चल रहे हैं भाई, ये क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, काफी लॉजिकल हैं ये, लॉजिकली सोच रहे हैं। और 8 ऑफ वांड्स, ये काफी ट्रैवल भी कर रहे हैं, आना जाना इनका लगा हुआ है, और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चाहते क्या है, आखिर ये संतुष्ट क्यों नहीं है। हो सकता है ये सवाल आपके भी मन में आता हो कि इतना तो कुछ कर रहे हैं अपने करियर के लिए, इतना आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नहीं लग रहा कि इनका करियर में कुछ बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बुरा चल रहा है, ऐसा तो नहीं है, अच्छा खासा इनका चल रहा है सब कुछ, बट फिर भी ये संतुष्ट नहीं है। और ये भी सोच रहे हैं कि आखिर ये संतुष्ट क्यों नहीं है। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है जो कि बताता है कि ये जानना चाहते हैं इनकी सोल आखिर चाहती क्या है, क्या चाहती है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप इस स्टेज पर आते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग हैं, जब वो इस स्टेज पर आते हैं ना, अवेकनिंग उनकी तभी होती है। एक तरीके से हम कहें अवेकनिंग होती है तब वो इस स्टेज पर आते हैं, ओके। जब वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें चाहिए क्या, जब वो ये जानना चाहते हैं तभी वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ आते हैं, अदरवाइज तो वो अपनी लाइफ में खोए रहते हैं, जो भी चल रहा है जैसा चल रहा है, ठीक है ना। सो ये बहुत अच्छा है जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है। अब देखते हैं कि आपकी तरफ इनकी एनर्जी क्या है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों का 3 हो, कुछ लोगों का 1 हो सकता है, कुछ लोगों का 8 हो सकता है, ओके। या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। द थिंकिंग वुमेन, आर यू सीरियस? सो यहाँ पर द थिंकिंग मैन था और फिर थिंकिंग वुमेन आ गया है, तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक ये तो जोड़ा बन गया आप लोगों का। सो यस, जैसे कि मैंने कहा कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचते हैं। ये देखिए मैंने क्लींस किए थे कार्ड्स, सेज स्टिक पड़ी हुई है। सो इनको ये लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को ये सिर्फ तब सेट कर सकते हैं जब इनका प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत अच्छा कुछ कर ले, कुछ बहुत ही बड़ा। और इनको ये भी लगता है कि आप कंपैटिबल हो इनके लिए, और जो कि मैं बता रही थी कि ये कहीं ना कहीं अपनी सोल सर्चिंग में लग गए हैं। इनको जानना है कि आखिर इनको क्या चाहिए, और जब भी ये सोचते हैं तो आपका ख्याल आता है। मैंने कहा ही था कि जब आप इस स्टेज पर आ जाते हो, समझ जाओ कि आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है। सो देख लेते हैं आपको लेकर और क्या इनकी एनर्जी आती है, किस करंट एनर्जी में है ये, आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं। द सन, ओके। सो आप लोगों को पता ही होगा अगर आप ये रीडिंग्स देखते रहते हैं कि सन का कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आ जाए तो समझ जाइए कि खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। एक तो ये कार्ड ये बताता है कि एक तरीके का क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर आप किसी क्लैरिफिकेशन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि भाई ये जो सामने वाला बंदा है ये बात क्यों नहीं करता, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करता, आपका कॉल पिक क्यों नहीं करता, इस तरीके के जो भी आपके मन में सवाल रहे हों, ठीक है, तो उनका जवाब आपको मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें जो हिडन हो सकती हैं, जैसे काफी सारे जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है मेरे पास जब आते हैं रीडिंग लेने लोग, तो कहते हैं कि रिसेंटली हमें पता चला कि वो तो मैरिड था, रिसेंटली हमें पता चला कि वो तो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में था या थी, रिसेंटली हमें पता चला कि उसकी एंगेजमेंट कहीं फिक्स हो गई है। तो अगर ऐसा कुछ है, कुछ भी हिडन है, तो वो आपके सामने खुलकर आएगा। यूनिवर्स खुद ऐसा कुछ करेगी जिससे आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये समझ आएगा, ये पता लगेगा कि भाई ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने ये चीजें आपसे छुपा कर रखी हैं तो ये बताएंगे एक एक करके कि आपको कितना प्यार करते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं। आपने अगर इनको कोई गिफ्ट्स वगैरह दे रखे हैं,
और कभी इन्होंने नहीं बताया कि ये कितना उनको संभाल कर रखते हैं, तो वो सारी ये बातें बताएंगे, जो भी चीजें छिपी हुई हैं, ऐसा समझ लो। ओके। एंड हाँ, यहाँ पर मैंने जो अभी एक बात कही कि मेरे पास आते हैं कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कहते हैं कि हमें रिसेंटली पता चला कि वो मैरिड है, एंगेज्ड है, ऐसा कुछ है। तो इस बात को लेकर परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपका ट्विन आपका ही होता है। इन चीजों का खुलना जरूरी होता है, तो इससे एक तरीके से ब्लेसिंग समझो। ये मत समझो कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा दुखों का, नहीं, इसे ब्लेसिंग समझो। क्योंकि जब आपके सामने ये चीजें खुलती हैं, तभी देखो, जब तक बीमारी का पता नहीं होता आप इलाज कैसे करोगे, है ना। आप इनर वर्क कर रहे हो तो अपने इनर वर्क में कुछ भी बोल रहे हो कि हमसे बात कर लें, और ये सारे अफर्मेशन है, आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला बात क्यों नहीं कर रहा। जब आपको पता लगेगा तब तो आप इनर वर्क करोगे ना उस दिशा में कि भाई ये चीज इनकी लाइफ में है तो ये चीज चली जाए, ठीक है। ये अगर किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं, ये दुखी हैं, परेशान हैं, तो भाई इनके दुख इनकी लाइफ से निकल जाए, है ना, तभी तो कुछ करोगे ना। जब तक पता ही नहीं है तो क्या कर लोगे। तो इसको ऐसे मत लेना, इसको ब्लेसिंग की तरह लो कि हाँ, जो भी चीजें छुपी हुई थी वो सामने आने वाली हैं, ठीक है। सो आपको लेकर काफी अच्छा महसूस करते हैं, और मुझे यहाँ पर सन के कार्ड को देखकर ये भी लग रहा है कि इनको किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन मिली है कि जो खुशी इनको आपके साथ मिलती है किसी के साथ नहीं मिलती। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये दो लोगों में कंफ्यूज्ड हो, आपके और किसी और के बीच में, आपके और अपने फैमिली के बीच में, या करियर के बीच में, कि किसको चुनना चाहिए किसको नहीं। तो वो इनको समझ आया कि असली जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो आपके साथ में है। ट्रू हैप्पीनेस जो है वो आपके साथ में है। ओके। एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो ये कोशिश करेंगे आपसे मिलने की। एंड इनकी कोशिश रहेगी कि ये आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं और कुछ बातें करना चाहते हैं, और वो तभी पॉसिबल होगा जब ये अपने घर वालों से और आपके घर वालों से दूर जाएं कहीं, ठीक है। जिसे हम कहते हैं डेट करना, तो वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं। इनको लगता है कि कोई खाली जगह मिले, कोई ऐसी जगह जहां पर सिर्फ आप दोनों हो, आसपास कोई नहीं हो, और ये शांति से बैठकर आपसे बात करें। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी पर चल पड़े हैं। अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, लेकिन आपके पार्टनर की नहीं हुई थी, तो अब यहाँ पर होने ही वाली है, या फिर हो चुकी है, ठीक है। हरमित का कार्ड आया ही था, मुझे लग ही रहा था, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन की हम रीडिंग करें और हरमित का कार्ड आ जाए तो वो बहुत पॉजिटिव होता है। यानी कि जो हमारा ट्विन है उसको समझ आने लगा है कि इस कनेक्शन में ये कनेक्शन क्यों मिला, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा पार्टनर है वो हमें क्यों मिला, किस वजह से मिला, ये सारी चीजें उसके सामने खुलकर आने लग जाती है। हीलर ऑफ द एजेस, एंड यस, अब ये इस कनेक्शन को हील करेंगे, और जो भी पेन आपको मिला है अभी तक इस कनेक्शन में, उसका एंड होने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स यहाँ पर कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और कब तक ये एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स तो बहुत प्यारे आए हैं, एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है। लेट्स सी और क्या आता है कि ये नेक्स्ट मूव जो लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं और कब तक लेंगे। टाइमिंग बहुत जरूरी है जाननी। द फूल, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, जो कि शायद अभी तक ये नहीं थे। मैजिशियन की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई मैनिफेस्ट करेंगे या आपको, और मैनिफेस्ट करते हुए, पॉजिटिव रहते हुए ये आगे बढ़ेंगे, ये सोचकर कि सक्सेस इनको ही मिलने वाली है, मिलेगी। 6 ऑफ कप्स, ये आपको कोई गिफ्ट देंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 666 या 66 आपको दिखना शुरू हो जाएगा जब इनका कॉल आने वाला होगा, ठीक है। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग यहाँ पर हो सकती है मई, जून, जुलाई की। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए नवंबर हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, जिससे कि आप कोई गलती ना करें। लेट मी सी। ग्रोथ, ओके, तो अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, ठीक है। गलती मत करना, क्योंकि कुछ लोग करते हैं, जब उनको हम बताते हैं ना कि भाई आपका यूनियन होने वाला है, तो अपना इनर वर्क छोड़कर साइड में रख देते हैं और चलो भाई आएगा और हम यूनियन में आ जाएंगे, और सपने देखने लग जाते हैं दिन में ही, जागती आंखों, मतलब जागते हुए, जागती आंखों से। तो ये नहीं करना है आपको। अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, जो भी कर रहे हो वो करते रहो, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए,
बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर है मिरेकल, तो मिरेकल होने वाला है, वो तो हमें दिख ही रहा है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे आप इनकी तरफ से, मुझे पता है। मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ इस पर भी लोगों को शक हो रहा होगा कि अभी तो कभी भी इन्होंने मैसेज नहीं किया, आप क्या करेंगे। बट मैं आपको बताऊं, यही सारी चीजें रुकावट डालती हैं। अगर आप बिलीव करते हैं तो वो होता है, अगर आप बिलीव नहीं करते, आपको डाउट्स रहते हैं ना, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। यहाँ से भी देख लेते हैं योगिक पाथ से आपके लिए क्या आता है, क्या करने के लिए बताते हैं एंजल्स आपको। ओके सो यहाँ पर यहाँ पर भी वही कार्ड्स आए हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने खुद के क्रिएटर हो। अगर आप चाहते हो कि आपका ये काम पूरा हो, आपका यूनियन हो, तो आपको वही मैंने कहा ना, जो आप चाहते हो वो आपको सोचना होगा कि हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपका काम बनेगा। ओके, और यहाँ पर ये जो धर्मा का कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको पहुंचना था। समझ आ गया है आपको ये कनेक्शन आपको क्यों मिला, इस कनेक्शन में उतार चढ़ाव क्यों हुए, सब कुछ आपको समझ आ गया है। अब आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस ब्लॉकेजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करना है, नेगेटिव मत होना। हालांकि मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर ऐसे ही आए हैं कि आपको ये सबका पता है। अभी ये कोई नई चीज नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो आपको बस यही करना है कि हो सकता है कभी एनर्जी लो हो तो उसको लो ना होने दें। ये समझे कि ये जो यूनियन है ये तो होकर ही रहेगा। दैट्स इट। अब इनकी तरफ से सिर्फ एक मैसेज मैं देखूंगी, मैं ढेर सारे मैसेजेस यहाँ पर नहीं देखने वाली हूँ, सिर्फ एक मैसेज देखूंगी कि क्या आता है, एंड दैट्स इट। ओके, आई मिस यू डे एंड नाइट। ओके, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं डे एंड नाइट, और इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इनकी तरफ से ये मैसेज था। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।